उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे चरम पर है। 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और हरिद्वार के निवर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार में तो जुटे ही हैं, साथ ही अन्य दलों के नेताओं को कैसे बीजेपी में शामिल किया जा सकता है इसको लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। सर, आप हरिद्वार को भली बात ही जानते हैं, निवर्तमान सांसद है, किस तरह से वहाँ पर फोकस है और प्रचार किस तरह से? बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे भी हरिद्वार तो हम लोगों ने पीछे के समय से बहुत अच्छा माहौल बनाया है। आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनाव में हमने सब एक तरफा रिजल्ट दिया था, तो यदि देखेंगे तो हरिद्वार हम लाखों मतों से जीतेंगे और 5 सीटों को उत्तराखंड की ये भी हम 5-5 लाख मतों से जीतने का हम लोगों ने टारगेट रखा है और इसी पर जो है काम चल रहा है। सर, आप वहाँ से सांसद थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्लस कांग्रेस अच्छे मार्जिन अच्छी सीटों पर निकाल कर आई थी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? मुझे लगता है कि यदि वोट प्रतिशत में देखेंगे तो हम कम नहीं हुए थे, लेकिन कई बार सामाजिक समीकरण ऐसे होते हैं, चुनाव के समीकरण ऐसे होते हैं कि हम वोट तो उतना ही पाए, उससे भी ज़्यादा पाए, लेकिन सीटें हमारी उस समय कम हुई। मुझे लगता है इस समय तो बहुत अच्छा माहौल है। सर, बीएसपी ने वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, सीधे सीधे वोट बैंक को डाइवर्ट करने की बात हो रही है, कांग्रेस भी उसमें अपना हित साध रही है, आपको क्या कुछ लगता है? मुझे लगता है कि इसका बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी का जो अपना कैडर वोट है, जो बीजेपी का वातावरण है, वो एक तरफा है और इस समय मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिलेगी। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, आप भी उनके साथ जनसंपर्क में शामिल हैं, किस तरह से फीडबैक मिल रहा है जनता का, क्या? बहुत अच्छा है। मैं त्रिवेंद्र जी के साथ सभी स्थानों पर जा भी रहा हूँ, कल परसों से फिर निरंतर जाएंगे। उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं हर विधानसभा में। बहुत अच्छा रिजल्ट है और हम हरिद्वार को कई लाख मतों से जीतेंगे। लास्ट सवाल, हरीश रावत जी आपके मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, जब तक दावेदारी खुद से थी उनकी। अब ये कांग्रेस का अपना विषय है कि वो किसको उतारे, तो ये उनके अपना परिवार का। वो हरीश रावत जी ने अपनी बेटी को भी वहाँ से उतारा, वो विधायक है। जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में तो उन्हीं की सीट थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था, जब मैं जीत के आया था लगभग 2 लाख मतों से 2014 में। तो और उसके बाद 2019 में तो हम लगभग 3 लाख मतों से जीत के आए थे। तो अब उनके बेटे को उन्होंने वहाँ से लड़ा रहे हैं, तो वो पार्टी का अपना विषय है। हरीश रावत जी को क्या मैसेज, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, उनको क्या संदेश देना। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस तरह से अब चुनावी मौसम है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उम्मीद यही है कि वो भारी मतों से जीतेंगे। और जिस तरह से लगातार कार्य करने की बात डॉक्टर निशंक की तरफ से की गई है, तो उस तरह से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा सीट को फतह करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।